नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने के YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो कि क्लास 12 से टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये चैप्टर होगा, आज टॉपिक है हमारा हेलो एरीन, हेलो एरीन एंड प्रिपरेशन। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना टॉपिक हेलो एरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेलो एरीन, हाउ कैन यू डिफाइन द हेलो एरीन। एक्चुअली में होता क्या है हेलो एरीन। ये हेलो एरीन की बात कहिए तो हेलो मीन्स व्हाट, हेलोजन, हेलोजन एंड एरीन, एरीन मीन्स बेंजीन रिंग, benzene ring. Okay, means, or we can say that if halogen is present on the benzene rings, then this compound is known as the haloarine. Means, now in a definite way, how can you define the haloarine? Means haloarine are those compounds in which one or more hydrogen atoms are replaced from aromatic ring, or we can say that the benzene ring from benzene rings by halogen atoms. क्या होता है कि हेलो एरीन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड हो जाते हैं। किससे? एरोमेटिक रिंग्स के से रिप्लेस हो जाते हैं। किसके द्वारा? हेलोजन एटम के द्वारा। देन दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड नोन एज द हेलोएरीन, दिस कंपाउंड नोन एज द हेलोएरीन एंड द रिप्रेजेंटेशन ARX, this one is the representation for heloarine. AR, this one is the arine, or we can say the aryl group, ARYL aryl group, and X is the halogen atom, or we can say that in a structural form, this one is the benzene, this one is benzene, and this one is the X. So what is this one is the aryl halide, and the common name, and so we can say that according to the heloarine, this one is what? Heloarine, because halogen is present on the benzene structure. तो क्या होता है कि ARX इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसमें AR एराइल हो गया और X हमारा क्या हो गया? हेलोजन एटम हो गया। तो इसके एग्जांपल अगर बात कहें तो बेंजीन के ऊपर क्या हो गया? X हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। और बात कहें हेलो एरीन भी हम इसको बोलेंगे। ओके, तो बात करते हैं सिंपल, अगर इसके X की अगर बात ले ली जाए तो X की बात क्या होती है? अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? Cl आ गया, Cl आ गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। जो किसका एग्जाम्पल? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? हेलोएरीन। अगर बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है? Br होता है, तो इसका नाम क्या होता है? ब्रोमोबेंजीन। और ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हो गए? हेलोएरीन के एग्जाम्पल हो गए। और इसमें जो X जुड़ा होता है इन दिस कंपाउंड X, और वी कैन से द हेलोजन एटम is bonded to the sp2 hybridized कार्बन एटम। बेटा ये बात ध्यान रखना कि हेलोएरीन के अंदर क्या होता है, जो
हैलोजन एटम जुड़ा होगा, ये हैलोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हो तो ये वाला कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन कैसा होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा। ओके ना, कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है इसमें। जबकि हेलो एल्केन हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, हेलो एल्केन में जो होता है एक्स से हैलोजन एटम जो जुड़ा होता है उसमें कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है। और मैंने इसकी पहचान भी बताई थी तुम लोगों को, इसका रिप्रेजेंटेशन बताया था, इसका पता बताया था कि क्या sp2 होता है, कैसे sp3 और कैसे इसमें sp होता है। ओके, तो दोस्तों ये हमारी डेफिनेशन किसकी हुई, हेलो एरिन की। अब बात करेंगे हम प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम हेलो एरिन बना सकते हैं। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन मीन्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन के हम प्रिपरेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एरिन can be prepared by the electrophilic substitution of arene by halogen atoms in the presence of a Lewis acid, Lewis acid catalyst such as FeCl3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया कि हेलो एरिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर व्हाट, एरिन by the halogen atoms in the presence of a Lewis acid catalyst or we can say that FeCl3। तो क्या होगा कि हेलो एरिन को हम कैसे बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। जब हम एरिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो क्या होता है किसके प्रेजेंस में, लुइस एसिड कैटलिस्ट जैसे FeCl3 के प्रेजेंस में, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, हेलो एरिन बन जाता है। बात कहें दिस वन इज द बेंजीन CH3। अगर हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ, तो Cl2 किसके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। ध्यान रखना दिस वन इज द व्हाट, द कमर्शियल नेम ऑफ दिस वन इज द टोलुइन। व्हाट इज द टोलुइन और मिथाइल बेंजीन ऑल्सो। जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है, इसमें बन जाएगा Cl और इसमें सॉरी दिस वन इज द CH3 और ये बन जाएगा Cl, बेंजीन है ये भी, और नेक्स्ट प्लस हमारा क्या बन जाएगा, अगेन दो कंपाउंड बनते हैं बेटा, ध्यान रखना इसके अंदर, ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर बन जाएगा Cl। बात कहें तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है 2-क्लोरोटोलुइन। इसका नाम होगा 4-क्लोरोटोलुइन, TOLUENE, 4-क्लोरोटोलुइन। अब इसमें बात करें ये प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि ये कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 2-क्लोरोटोलुइन, तो ये हमारा क्या बन गया, एक हेलो एरिन बन गया। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ये पहला मेथड हो गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन को ऑब्टेन कर सकते हैं, हेलो एरिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, 2-क्लोरोटोलुइन बन जाएगा, ये 4-क्लोरोटोलुइन बन जाता है। अब ये मेजर होता है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये मेजर क्यों होता है और ये माइनर क्यों होता है, रीज़न क्या होता है इसके पीछे। ओके, इसके पीछे स्टेरिक इफेक्ट भी होता है और चीज़ें दूसरे इफेक्ट भी होते हैं, हम धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए दोस्तों और हमारे चैनल को क्या करते रहिए, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो दोस्तों इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में आता है कि नेक्स्ट मेथड क्या होता है,
नेक्स्ट सेकंड मेथड आता है कि हम इसको कैसे भी बना सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट, सेकंड वन इज द फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट की बात आती है तो बेंजीन स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर क्या आता है, N2 और Cl आता है। N2X ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना, N2X ले लो। X माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइज हो जाता है। इसमें एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट तो क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट तो क्या लिखेंगे, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट is reacts with potassium iodide, then aryl iodide, or we can say that the what haloarine will formed। ओके ना, मीन्स क्या किया, जब हमने डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं। ओके, व्हेन वी रिएक्ट डाइजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, देन व्हाट विल हैपन, दिस वन इज द बेंजीन, देन आई, this one is what, iodobenzene is an example, what, this one is the iodobenzene, or we can say that this is also an example is haloarine, ये haloarine है। okay, haloarine is the general name, common name ना, then plus what, again N2 and the what, KX, is it clear? so these compound हमारे बनते हैं, ये compound हमारे इसमें बनेंगे, means when डाइजोनियम salt is react with potassium iodide, then aryl iodide or we can say haloarine will form। so ये हमारा second method हो गया। सेकंड दो ही एक मेथड होते हैं, दो मेथड से हम आसानी से क्या, हेलोएरिन को हम प्रिपेयर लैब में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ओके, नाउ अब हम एक छोटे से, ये हेलोएरिन का प्रिपरेशन हो चुका है दोस्तों, इसमें हेलोएरिन के बारे में आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं जिसमें होता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डबल स्टार। ओके, डबल स्टार, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड के बारे में नेचर कहेंगे तो CX एक्चुअली में क्या है, C एंड देन X इज द, वी बताया था, दिस वन इज द हेलोजन एंड C इज द कार्बन। कहते हैं कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, इसमें अगर बात कहें तो कार्बन इज द व्हाट, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हेलोजन। तो क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, बात आती है सबसे पहले कि कार्बन क्या होगा, इन दोनों की अगर बॉन्डिंग हो रही है, C और X बॉन्डिंग है, तो इसमें ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, किसके कंपेयर में, हेलोजन के कंपेयर में। जब ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो हम क्या कहेंगे, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, कौन, हेलोजन। और कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उस कंडीशन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो देगा कौन, ये डोनेट करेगा। तो क्या होगा कि जब कुछ समय के बाद ये बॉन्ड टूटता है, क्लियर। अब दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमने पहले पढ़ा था, ये पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा सॉरी, आगे हम पढ़ेंगे और पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, ये होमोलाइसिस कहलाता है। तो इसको नहीं, इस कंडीशन में होमोलाइसिस ना हो के हमने कहा गया ये पूरा बॉन्ड कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। ओके, क्यों, अब देखो सिंपली बात कहे कि बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और X ने भी अपना इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। पर जब बॉन्ड टूटता तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था कि ये इस पर जाता, ये इस पर जाता, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी हमने कहा है
कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हैलोजन से। तो हैलोजन का क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा, कार्बन का भी ले लेगा। तो इस कंडीशन पे होने पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाता है। कार्बन और हैलोजन दोनों क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड होने के मतलब इन पर क्या आ जाता है, पोल्स बन जाते हैं। पोल्स का मतलब जब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया तब बॉन्ड शेयरिंग के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ये भी ले रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इज इट क्लियर। बॉन्ड टूटा, दो इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन का ये है और हैलोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन गए, टूटे, तो क्या होंगे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना तो लेगा, कार्बन का भी ले लेगा। जब कार्बन का लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी चलेगा, तो इस कंडीशन में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो लॉस करने पर इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर। नाउ अब सेकंड केस की बात आती है कि x इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो x पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके। एक्चुअली में पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की नहीं होती, बट इस कंडीशन में आके क्या करता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में अगर बात आती है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है हैलोजन को, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को जल्दी एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया अनकंडीशनली, तो इस पे क्या हो जाता है, कंडीशन के रूप में क्या होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, तो पोल्स बन गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं, दोनों पोलराइज्ड हो जाते हैं, और पोलराइज्ड होने पर ही कार्बन पर क्या आ जाता है, कार्बन बेयर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव charge, and halogen bears a partial negative charge, partial negative charge, or we can say that carbon is less electronegative than hydrogen. That in this case carbon and halogen atom polarized, halogen atom is polarized, and in this situation what, कार्बन bears a partial positive charge and halogen bear a partial negative charge। फिर से समझ लो कि C और X के बीच में बॉन्ड है। जब C और X के बीच में बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड क्या हुआ, टूटता है, तो दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हैलोजन का है, क्योंकि बॉन्डिंग बनी थी, सिंगल बॉन्ड था। वो बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉनों की अपनी शेयरिंग करते हैं, दो दो की शेयरिंग करेंगे, तीन तीन की शेयरिंग करेंगे। ये सिंगल है तो एक एक की शेयरिंग हो रही है। जब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है, किसको, इसको दे रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा ले रहा है उसका भी, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा, इस पर अटेन करेगा, जबकि हैलोजन एटम क्या करेगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। और यही क्या होता है, CX बॉन्ड का नेचर होता है। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इजी टॉपिक्स लेके आए थे आज। कल एक नए टॉपिक्स के साथ फिर से हम प्रेजेंट होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में जो भी सारी वीडियो अगर अच्छी पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपके इसी प्यार की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।